साथियों नमस्कार, आरपीएमसी में आपका स्वागत है। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, राजस्थान स्टेट में डिप्लोमा कोर्सेज और पैरामेडिकल के बैचलर कोर्सेज को रेगुलेट करने के लिए अलग अलग बॉडीज हैं। डिप्लोमा कोर्सेज को रेगुलेट करती है आरपीएमसी, राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल, और बैचलर कोर्सेज को रेगुलेट करती है आरयूएचएस, राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस। रिसेंटली 2021 में नेशनल कमीशन ऑफ अलाइड एंड हेल्थ प्रोफेशनल केयर जो गठित हुआ है, उसके तहत सभी पैरामेडिकल काउंसिल्स को, स्टेट काउंसिल्स को हैंडओवर कर लिया गया है। तो जैसा कि आपने देखा थंबनेल में, पैरामेडिकल फील्ड में बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं। तो आइए देखते हैं क्या क्या चेंजेस पैरामेडिकल फील्ड में किए गए हैं। तो पैरामेडिकल कोर्सेज के प्रवेश, परीक्षा और रजिस्ट्रेशन के नियमों में कुछ बदलाव किया गया है। तो आइए देखते हैं क्या क्या बदलाव किया गया है। सबसे पहले हम देखेंगे एंट्रेंस मैकेनिज्म, एंट्री क्राइटेरिया। कॉमन एंट्रेंस मैकेनिज्म टू बी कंसिडर्ड फॉर ऑल प्रोग्राम्स। सभी कोर्सेज के लिए प्रवेश परीक्षा का तरीका सेम होगा। यूनिवर्सिटीज कैन कंसिडर नीट अपीयर्ड कैंडिडेट्स। तो जो नीट का एग्जाम होता था उसी को एंट्रेंस के लिए यूज किया जाएगा पैरामेडिकल फील्ड में भी। पहले आरपीएमसी में जो एडमिशन होते थे वो परसेंटेज बेसिस पर होते थे, 10+2 की परसेंटेज बेसिस पर होते थे, और एंट्रेंस जो आरयूएचएस यूनिवर्सिटी है वो खुद एग्जाम कंडक्ट कराती थी एंट्रेंस के लिए। तो ये हो गया एंट्रेंस मैकेनिज्म, जिसमें क्या बदलाव किया गया है, नीट एग्जाम को बेस बनाया गया है एंट्रेंस के लिए। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्या बदलाव हुआ है। पैरामेडिकल डिप्लोमा डीएमएलटी का जो पाठ्यक्रम 2 वर्ष का होता था, अब वो बदलकर 2.5 साल का कर दिया है। 2.5 ईयर्स का ड्यूरेशन कर दिया गया है। जो 45 डेज की इंटर्नशिप होती थी उसको बदलकर 6 मंथ की इंटर्नशिप कर दी गई है। तो पैरामेडिकल का डिप्लोमा कोर्स 2.5 ईयर्स का कर दिया गया है। बैचलर लेवल के जो प्रोग्राम है इंक्लूडिंग इंटर्नशिप, वो कितना कर दिया गया है, एटलीस्ट 4 ईयर्स। पहले आरयूएचएस जो बैचलर डिग्री प्रोग्राम कंडक्ट कराती थी वो 3.5 ईयर्स की ड्यूरेशन का होता था, जिसमें 3 ईयर्स की स्टडी एंड 6 मंथ की इंटर्नशिप होती थी। लेकिन अभी एटलीस्ट 4 ईयर्स इंक्लूडिंग इंटर्नशिप। इंटर्नशिप जो है वो 1 ईयर की कर दी गई है, और थ्योरी पार्ट जो कर दिया गया है स्टडी वो 3 ईयर्स का। अब आते हैं मास्टर्स लेवल पर। तो राजस्थान में अभी तक मास्टर्स कोर्स केवल और केवल रेडिएशन टेक्नोलॉजी में चालू हैं, जो आरयूएचएस कंडक्ट कराती है। अब धीरे धीरे सभी कोर्सेज में मास्टर्स प्रोग्राम लागू किया जाएगा। मास्टर्स लेवल जो प्रोग्राम होगा वो 2 ईयर का होगा और फोकस्ड ऑन स्पेशलाइजेशन। तो जो भी पैरामेडिकल कोर्सेज के डिप्लोमा और डिग्री कोर्सेज हैं उनमें आगे फर्दर स्पेशलाइजेशन करने के लिए फोकस्ड किया गया है। नेक्स्ट क्या बदलाव किया गया है, आइए देखते हैं दोस्तों। क्या है बीएमएलएस? दोस्तों पहले जो बीएससी एमएलटी और बीएमएलटी हुआ करता था, जिनकी फुल फॉर्म है बैचलर ऑफ मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी या बैचलर ऑफ साइंस इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी या फिर बैचलर ऑफ मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, इनका नाम कन्वर्ट करके कर दिया गया है बैचलर ऑफ मेडिकल लेबोरेटरी साइंस। नेक्स्ट क्या बदलाव किया गया है, आइए देखते हैं। डिग्री डिप्लोमा करते समय मिलेगी सैलरी और स्टीपेंड। तो दोस्तों पहले जो इंटर्नशिप का ड्यूरेशन होता था उसमें कोई भी भत्ता या स्टीपेंड कुछ भी नहीं दिया जाता था, लेकिन अभी जो रूल एंड रेगुलेशंस आए हैं उसके तहत जो टास्क फोर्स स्ट्रांगली रिकमेंड्स, अभी ये तय नहीं हुआ है लेकिन स्ट्रांगली रिकमेंड्स, ये जो नेशनल कमीशन है इसने रिकमेंड किया है, बाकी फाइनल डिसीजन जो है वो गवर्नमेंट का है। प्रोवाइडिंग ए स्टीपेंड टू स्टूडेंट्स ड्यूरिंग देयर इंटर्नशिप। तो इंटर्नशिप के ड्यूरेशन के दौरान स्टूडेंट्स को स्टीपेंड मिलेगा, जिसका अमाउंट अभी फिक्स नहीं किया गया है। अमाउंट एंड कंफर्मेशन गवर्नमेंट का डिसीजन होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्या डिसीजन
या बदलाव हुए हैं। एग्जिट एग्जाम लागू। क्या है एग्जिट एग्जाम? आइए देखते हैं। इट वॉज एग्रीड अपॉन, ये तय हो चुका है लगभग कि आगे आपको लाइसेंस के लिए और रजिस्ट्रेशन के लिए एग्जिट एग्जाम देना पड़ेगा। एक होता है कोर्स एग्जामिनेशन, दूसरा होता है एग्जिट एग्जाम। इसका मतलब है जब आप डिप्लोमा कोर्स, डिग्री कोर्स या मास्टर्स कोर्स करेंगे, उस वक्त आपके जो एग्जाम होंगे, उसके बाद जब आप किसी भी रेगुलेटरी बॉडी, स्टेट अलाइड हेल्थ काउंसिल में या नेशनल कमीशन ऑफ अलाइड हेल्थ काउंसिल में आप जब रजिस्ट्रेशन कराने जाएंगे, तो आपको रजिस्ट्रेशन से पहले एग्जिट एग्जाम क्लियर करना होगा। दोस्तों, ये जो भी चीजें हैं ये आपको नेशनल कमीशन फॉर अलाइड एंड हेल्थ केयर प्रोफेशनल पर मिलेंगी। तो आप, अगर आपको ये चीजें सर्च करनी है और डिटेल में इनके बारे में जानकारी प्राप्त करनी है, तो आप कैसे इनको डाउनलोड कर सकते हैं, कैसे देख सकते हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहले आपको गूगल पर जाना है। इस पर आप टाइप करेंगे NCAHP, ये आ जाएगा होम पेज पर, नेशनल कमीशन फॉर अलाइड एंड हेल्थ केयर प्रोफेशन। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको नेशनल कमीशन फॉर अलाइड एंड हेल्थ केयर प्रोफेशन की वेबसाइट खुल जाएगी। यहाँ पर राइट साइड में मेन्यू का ऑप्शन है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो बहुत सारे ऑप्शंस खुलेंगे, जिसमें आपको करिकुलम पर क्लिक करना है। करिकुलम पर क्लिक करते ही दो ऑप्शन है, एक करिकुलम, एक ड्राफ्ट करिकुलम। ड्राफ्ट करिकुलम का मतलब होता है जो अभी करंट में जिन करिकुलम्स को बनाया जा रहा है और जिन पर फीडबैक लिया जा रहा है, और जो करिकुलम वाले ऑप्शन में दिखेगा वो फाइनल कंप्लीट हो चुके हैं। तो करिकुलम पर हम क्लिक करते हैं तो डिफरेंट पैरामेडिकल कोर्सेज के करिकुलम यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। तो आप जिस भी कोर्स से रिलेटेड हैं पैरामेडिकल फील्ड में, उस कोर्स का आप करिकुलम यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं।